गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। आप में से बहुत से लोगों की तरह मैंने भी आज तरुण को पहली बार सुना और सबके अपने अपने देखने के नज़रिए होते हैं। तो दो चीज़ें के बारे में मैं आज बात करना चाहूँगा। पहली चीज़, इस बिज़नेस ने इनको एक ऐसा कैरियर दिया जहाँ से इनकी लाइफ टोटली चेंज हो गई। आपने देखा कि किस तरीके से इनका पहले कितना हम्बल बैकग्राउंड था, या अगर लो बैकग्राउंड भी कहूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी सारी अचीवमेंट करी। तो ये बिज़नेस आपको क्या देता है? कैरियर देता है, जैसे इन्हें दिया। अब इस बिज़नेस की खूबसूरती क्या है? ये कैरियर एक केवल 20-22 साल के स्टूडेंट को ही नहीं देता, ये बिज़नेस कैरियर देता है एक हाउसवाइफ को भी। ये बिज़नेस कैरियर देता है एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी शायद उम्र 40 या 45 साल हो गई हो और जो अपनी वर्तमान जीवन से असंतुष्ट हो या और ज़्यादा तरक्की करना चाहता हो। ये बिज़नेस कैरियर देता है ऐसे आदमी को भी जो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की दहलीज पर हो, कि जो वो पूरे 30 साल या 40 साल अपने वर्किंग लाइफ में नहीं कर पाया वो कर सके। ये बिज़नेस कैरियर देता है एक ऐसे बिजनेसमैन को जो कि ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है और वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है था। ये बिजनेस हर एक व्यक्ति को हर एक मोड़ पर हर समय एक नए कैरियर का मौका देता है। नहीं तो जनरली हम कैरियर किससे एसोसिएट करते हैं? यूथ से हम कैरियर एसोसिएट करते हैं। तो ये इस बिजनेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़, अगर आपने इनकी स्टोरी ध्यान से सुनी, मैं भी इधर बैठ के सुन रहा था, तो इनकी पहले मेंटालिटी बिल्कुल अलग थी और ये इन्हीं के साथ नहीं, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ और उसके बाद इनकी मेंटालिटी चेंज हो गई, है ना। अब ये चेंज कैसे हुआ? अगर आपने देखा हो, इन्होंने बताया कि इसी हॉल में आए, एज अ गेस्ट आए, उसके बाद में जब धीरे धीरे छोटे छोटे इन्होंने स्टेप्स लेने शुरू किए, फिर इन्होंने एक हमें फोटोग्राफ भी दिखाया जिसमें शायद ये सिल्वर लेवल के ऊपर थे और यहीं पर खड़े हुए थे। अगर ये ज्वाइन करके रेगुलर ना यहाँ आते तो आज ये यहाँ ना बैठे होते, आज ये इतने सक्सेसफुल नहीं होते और शायद सिस्टम से ही आउट हो जाते। तो कहने का मतलब क्या है? ये बिजनेस सबको कैरियर का मौका देता है। दूसरा, बिना शिक्षा के, बिना एजुकेशन के, बिना नॉलेज के आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते और नॉलेज एक दिन में नहीं आती। स्वाभाविक सी बात है, हम सबके घर में बच्चे होते हैं, हम उनको पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं। आप कितने भी अच्छे डायनामिक स्कूल में भेजिए, 4 महीने में या 6 महीने में कोई ऐसा स्कूल नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं जो उनको लर्नेड बना सके। वो एक प्रोसेस है, कई सालों का प्रोसेस है। ऐसे ही ये भी एक प्रोसेस है, जैसे लोकेश जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये हर महीने यहाँ पर आते हैं और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ये इनकी सक्सेस का रीज़न है। अगर आप भी निरंतर यहाँ आते रहेंगे, आज जैसे इनसे आपने कुछ सीखा होगा, अगली बार आएंगे कोई और स्पीकर होगा, उनसे आपको कुछ और सीखने को मिलेगा। तो ये आपकी लर्निंग होती है। बी, लर्निंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होती है? आप देखिए, हम सबकी जेब में अपने अपने मोबाइल फ़ोन हैं। आपके अभी हाथ में है, आपके हाथ में है, आपके हाथ में, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाकी लोगों की जेब में है। आप डेली रात को उसको चार्ज करते हैं, करेक्टली। अगर आप चार्ज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो काम नहीं करेगा, उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो रोज यूज़ हो रहा है। जितना उसको यूज़ करते हैं उतनी जल्दी उसकी बैटरी ड्रेन आउट होती है। ऐसे ही जब हम फील्ड में जाकर काम करते हैं, राइट, एक नेगेटिव वर्ड में एक पॉजिटिव संदेश लेकर के जाते हैं तो हमारी बैटरी भी ड्रेन आउट होती है। तो हमें भी अपनी रिचार्जिंग की ज़रूरत होती है और इसी रिचार्जिंग का काम करते हैं इस प्रकार के इवेंट्स। तो इसमें अगर आप लगातार आते रहेंगे, आपकी चार्जिंग भी बनी रहेगी, आपकी लर्निंग भी बनी रहेगी और आप बने रहेंगे, सीखते रहेंगे और जो सीखें फील्ड में मेहनत करते रहिए। कामयाबी सबके लिए है, कोई थोड़ा सा जल्दी कामयाब होगा, कोई थोड़ा सा, किसी को थोड़ा सा विलंब लग सकता है। आपने भी इनकी सक्सेस स्टोरी से सुना, इनको लगे लगभग 2 साल 1 लाख रुपए की आमदनी में पहुंचने के लिए। आप में से बहुत से लोगों ने लोकेश जी की सक्सेस स्टोरी सुनी होगी। उनको 4 साल लगे थे, 4 साल तक वो सिल्वर ही थे और 12-13 हज़ार रुपये पे ही घूमते रहे थे। उसके बाद जब तरक्की हुई तो 12 लाख रुपए से ऊपर का चेक भी पहुंचा। इतने शानदार आज घर में रह भी रहे हैं और आज सब कुछ है, सारी कामयाबी है। तो अगर आप राइट ट्रेन में बैठते हैं या राइट प्लेन में बैठते हैं तो कभी कभी क्या होता है, ट्रेन तो अक्सर पे डिले हो जाती है, कभी कभी फ्लाइट भी डिले हो जाती है, लेकिन अगर आप राइट फ्लाइट में बैठे हैं तो आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे ज़रूर, राइट। सो सेम वे
आप आते रहिए, सीखते रहिए, अपने कैरियर को निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर कोई और तय नहीं करता कि आपकी लिमिट इतनी है। जैसे भी आपने देखा इनकी स्लाइड से, इनका जो हाईएस्ट पेचेक था वो 5.5 लाख था। उसके बाद इन्होंने कहा जी मैं 10 लाख रुपए की इनकम के लिए प्रयासरत हूँ, या ये मेरा गोल है। तो ये गोल यहाँ पर इन्होंने तय किया है, मैं इनके लिए तय नहीं कर सकता, बाली साहब तय नहीं कर सकते, दीपक जी तय नहीं कर सकते, या इनकी कोई और अपलाइन भी तय नहीं कर सकता। तो डिसाइड आप करते हैं आपको कितनी आमदनी चाहिए, कब इजी लेना है, कब मेहनत और ज़्यादा करनी है, कब कितनी तरक्की करनी है, कौन सी गाड़ी को आप टारगेट करोगे, कौन से घर को आप टारगेट करोगे। यानी कि आप पूर्णतः स्वतंत्र हो, आप 100% फ्रीडम है आपके पास में, अपनी लाइफ को आप जैसे चाहो वैसे क्रिएट कर सकते हो, बशर्ते आप सीखते रहो, मेहनत करते रहो, लगातार आते रहो। आपका जब टाइम आएगा आपको पता भी नहीं लगेगा आप कैसे सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। सिस्टम सबके लिए सेम है और सबको इस सिस्टम ने इतने लोगों को कामयाबी दी, आपको क्यों नहीं। सो दिस सिस्टम ट्रीट्स एवरीबॉडी इक्वली। सो आइए मिलकर काम करते हैं, खूब तरक्की करते हैं और आगे बढ़ते हैं। विद दिस थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।